मानव कोशिका प्रकृति का एक अद्भुत नमूना है, एक जटिल सूक्ष्म जगत जो जीवन की मूल इकाई के रूप में कार्य करता है। एनईईटी की तैयारी के लिए इसकी संरचना और कार्यों को समझना सर्वोपरि है, क्योंकि यह कई जैविक अवधारणाओं का आधार बनाता है। आइए मानव कोशिका में गहराई से उतरें, इसके घटकों और उनके कार्यों का विस्तार से पता लगाएं। कोशिका झिल्ली एक गतिशील बाधा है जो कोशिका को घेरती है, इसके आंतरिक वातावरण को बाहरी परिवेश से अलग करती है। प्रोटीन के साथ एम्बेडेड एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्यता के माध्यम से कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के पारित होने को नियंत्रित करता है। यह कोशिका संकेतन, कोशिका पहचान और कोशिका के आकार को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्र कोशिका के कमांड सेंटर के रूप में कार्य करता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के रूप में आनुवंशिक सामग्री रखता है। परमाणु लिफाफा नामक एक दोहरी झिल्ली के भीतर संलग्न नाभिक जीन अभिव्यक्ति, डीएनए प्रतिकृति और आरएनए संश्लेषण को नियंत्रित करता है। इसमें न्यूक्लियोलस होता है, जहां राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए को संश्लेषित किया जाता है और राइबोसोम असेंबली शुरू होती है। साइटोप्लाज्म जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका के आंतरिक भाग को भरता है, ऑर्गेनेल के आसपास। यह कोशिका को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है और विभिन्न सेलुलर प्रक्रियाओं के घटित होने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है, जिसमें चयापचय प्रतिक्रियाएं, प्रोटीन संश्लेषण और साइटोस्केलेटल गतिशीलता शामिल है। माइटोकॉन्ड्रिया को अक्सर कोशिकीय श्वसन में उनकी भूमिका के कारण कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिकाएं एटीपी उत्पन्न करती हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एक दोहरी झिल्ली संरचना के साथ माइटोकॉन्ड्रिया में अपने स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं, जिससे वे अपने कार्य के लिए आवश्यक प्रोटीन का उत्पादन कर सकते हैं। वे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण के माध्यम से पोषक तत्वों को एटीपी में परिवर्तित करते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला और एटीपी सिंथेज शामिल हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे साइटोप्लाज्म में फैले झिल्लीबद्ध नलिकाओं और थैली का एक जटिल नेटवर्क है। दो प्रकार के ईआर हैं, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। रफ ईआर इसकी सतह पर राइबोसोम से जरा हुआ है, प्रोटीन संश्लेषण, तह और संशोधन में शामिल है। स्मूथ ईआर में राइबोसोम की कमी होती है और यह लिपिड चयापचय, विषहरण और कैल्शियम भंडारण में शामिल होता है। गोल्गी तंत्र चपटा झिल्लीबद्ध थैली से मिलकर बना होता है, जिसे सिस्टरने कहा जाता है, कोशिका के डाकघर के रूप में कार्य करता है। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित प्रोटीन और लिपिड को प्राप्त करता है, संशोधित करता है, छांटता है और पैकेज करता है, ताकि उन्हें कोशिका के अंदर या बाहर उनके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। गोल्गी तंत्र कुछ जटिल कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में भी भूमिका निभाता है। लाइसोसोम झिल्ली से बंधे हुए अंग होते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो सेलुलर पाचन के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे हाइड्रोलिसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से मैक्रोमोलेक्यूल्स, पुराने ऑर्गेनेल और विदेशी कणों को तोड़ते हैं। लाइसोसोम सेलुलर घटकों को रिसाइकल करके और अपशिष्ट पदार्थों को नीचा दिखाकर सेलुलर होमोस्टैसिस को बनाए रखने में मदद करते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार सेलुलर मशीनरी है। राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए और प्रोटीन से बना। राइबोसोम एमआरएनए में एन्कोडेड आनुवंशिक जानकारी का अनुवाद करते हैं, जो मैसेंजर आरएनए के लिए खड़ा है अमीनो एसिड के विशिष्ट अनुक्रमों में। ये अनुक्रम तब कार्यात्मक प्रोटीन में बदल जाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में उनकी भूमिका के आधार पर राइबोसोम साइटोप्लाज्म में मुक्त हो सकते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हो सकते हैं।
सेंट्रियोल्स बेलनाकार संरचनाएं हैं जो एक विशिष्ट पैटर्न में व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाओं से बनी होती हैं। वे साइटोस्केलेटन के सूक्ष्म नलिकाओं को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कोशिका विभाजन सहित विभिन्न सेलुलर प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान सेंट्रियोल्स स्पिंडल तंत्र बनाते हैं जो गुणसूत्रों को बेटी कोशिकाओं में अलग करने में मदद करता है। साइटोस्केलेटन प्रोटीन फिलामेंट्स का एक गतिशील नेटवर्क है जो कोशिका को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है, कोशिका के आकार को बनाए रखता है और कोशिका की गति और विभाजन की सुविधा प्रदान करता है। इसमें 3 मुख्य प्रकार के तंतु होते हैं: सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोफिलामेंट्स जिन्हें एक्टिन फिलामेंट्स भी कहा जाता है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। सूक्ष्म नलिकाएं इंट्रासेल्युलर परिवहन, कोशिका गतिशीलता और कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र अलगाव में शामिल होती हैं। माइक्रोफिलामेंट्स कोशिका गति, साइटोकिनेसिस और कोशिका के आकार को बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं, जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कोशिका को यांत्रिक शक्ति और स्थिरता प्रदान करते हैं। संक्षेप में, मानव कोशिका विभिन्न ओन ऑर्गेनेल से बनी एक जटिल और उच्च संगठित संरचना है। प्रत्येक विशिष्ट कार्यों के साथ कोशिका के अस्तित्व और उचित कामकाज के लिए आवश्यक है। जैविक अवधारणाओं में महारत हासिल करने और NET जैसी परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए इन ऑर्गेनेल की संरचना और कार्यों को समझना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त सेलुलर प्रक्रियाओं में अंतर्निहित जटिल तंत्रों की खोज जीवन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।